जय हिंद दोस्तों, जोहार दोस्तों। झारखंड प्रेस में आपका स्वागत है। आज जिसके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लें। जैसे कि आप सभी को पता है, जब से ही ये सहायक शिक्षक नियुक्ति का न्यूज़पेपर में आया है और अलग अलग न्यूज़ आउटलेट में आया है, चाहे हम ट्विटर में देखें, चाहे हम फेसबुक में देखें, अलग अलग माध्यमों से आया है। उसका सहायक शिक्षक का एक नियमावली भी जारी किया गया है। उसके बाद से कहा गया है कि ये न्यूज़ बार बार फ्रेश किया जा रहा है कि 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। इसको भी 2 टर्म में ये किया गया है, उसको 2 भागों में बांट करके बताया जा रहा है। पहला कि इसमें 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति पहले की जाएगी और 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति बाद में की जाएगी। इसको भी इसमें क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, इसमें कहा जा रहा है कि इसकी पुराने नियमावली से नया नियमावली में क्या अंतर लाया गया है और नए नियमावली में जो अंतर लाया गया उसके बाद क्या क्या दिक्कतें इसमें आ सकती है, और नए नियमावली के साथ जो जो नियुक्तियां की जाएंगी उसमें से पहली नियुक्ति में 25,000 में किसको दी जाएगी और 25,000 बाद में किसको दी जाएगी और कब से ये शुरू किया जाएगा, और जो जो भी दिक्कतें आ सकती है इस सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। पहले बात ये कि जो सहायक शिक्षक है, सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इसी में आ जाता है कि ये सहायक शिक्षक है, इनका ग्रेड पे पहले वाले जो प्राइमरी शिक्षक है उनसे अलग रखा गया है। क्योंकि अक्सर झारखंड में देखा जाता है हमेशा सैलरी का सवाल आता है जो भी शिक्षकों को दिया जाता है। शुरू में तो भले ही वो नियुक्ति ले लेंगे, लेकिन बाद में वो डेफिनेटली इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि जो भी प्राइमरी शिक्षकों को पहले ग्रेड पे दिया जाता था, इनको उस नाम से इनको नियुक्ति नहीं दिया जा रहा है, इनको सहायक शिक्षक के नाम से नियुक्ति दिया जा रहा है। लेकिन शुरुआती दौर में भले ही ये शिक्षक अपने आप को मान ले और नियुक्ति ले, लेकिन बाद में वो इस ग्रेड पे पर जो ग्रेड पे अभी उनको दिया जा रहा है 2400 या फिर 2800, उस ग्रेड पे पर इनको काम करना पड़ेगा। लेकिन प्राइमरी शिक्षक का ये ग्रेड पे पहले नहीं हुआ करता था, इस ग्रेड पे को अभी घटा दिया गया। मैं भी ये बाद में इस पर विरोध भी कर सकते हैं, आंदोलन भी कर सकते हैं। ये नया अपडेट है, मतलब नया वाले नियमावली में ऐसा किया गया है और इस बार चेंज किया गया है सहायक शिक्षक के तौर पर। तो 25,000 की जो नियुक्ति की गई, और इसमें जो 25,000 को नियुक्ति दिया जाएगा, इसमें दूसरा पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ये आ सकता है कि इसमें जो 25,000 है उसमें जेटेड वालों को वरीयता दी जाएगा। तो जेटेड वाले इस झारखंड में अभी तक 2 ही बार जेटेड ये किया गया है, 2 ही बार झारखंड में जेटेड को कंडक्ट कराया गया है, एक बार 2013 या 2016। तो इसमें भी बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। जो भी विद्यार्थी 2016 के बाद से बीएड किए हैं वो इससे बाहर चले जाएंगे, तो वो लोग बहुत ज़्यादा घोर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि क्योंकि जेटेड बहुत दिनों से नहीं हुआ है तो उनको भी इस एग्ज़ाम में एटलीस्ट अपियर होने का, एक एग्ज़ाम में अपियर होने का या फिर काउंसलिंग में अपियर होने का या फिर कोई एग्ज़ाम या फिर कोई सुपर टेट या फिर कोई एक प्रावधान दिया जाए ताकि वो इस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हो सके। तो जेटेट वालों का सीटेट वालों के साथ एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि जेटेट 2016 के बाद से नहीं हुआ। ऐसे भी आप हम लोग नेशनल एजुकेशन काउंसिल का एक हम रूल देखें कि हर राज्य को लगभग हर साल एक स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराना होता है। झारखंड ने 2016 के बाद से एक भी जेटेट कंडक्ट नहीं करवाया है। तो इस पर भी अगर सहायक शिक्षक की नियुक्ति पहली दफा होती है, अगर ये 25,000 पहली दफा में अगर इन लोगों को वरीयता दी जाती है और इनको सीटेट वालों को नहीं दी जाती है, तो ये भी हो सकता है कि जितने भी सीटेड पास आउट कैंडिडेट है झारखंड के, वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं और ये बहुत बड़ा ये होगा, रोड़ा होगा, मतलब ये नियुक्ति को लेकर के 25,000 शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर के सरकार का मानना है कि हम पहले 25,000 जेटेट वाले को देंगे और उसके बाद जो दूसरा 25,000 आएगा उसको हम बाद में देंगे। तो ये भी अपने आप का ये उतना लुभावना फीचर नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी भी जानते हैं कि चुनाव आने के बाद सरकार कैंडिडेट्स को भूल जाती है, इसलिए सीटेट वाले कैंडिडेट भी घोर विरोध में है। तीसरा है कि अभी भी झारखंड में नियोजन नीति क्लियर नहीं है। अभी कौन सा नियोजन नीति है, 60 चली नियोजन नीति का घोर विरोध हो रहा है, चाहे वो विद्यार्थी किसी भी वर्ग का हो, मीन्स कोई भी एस्पिरेंट हो, चाहे जेएसएससी का हो, जेपीएससी का हो, जेटेट का हो या सामान्य वर्ग का हो, कहीं का भी हो, 60-40 नियोजन नीति का घोर विरोध किया जा रहा है। इवन झारखंड के विधायक भी हो, चाहे जेएमएम का हो, कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो और कोई भी ये का हो, झारखंड में बहुत तेजी से 60-40 नियोजन नीति का विरोध चल रहा है। तो झारखंड में भी नियोजन नीति ही क्लियर नहीं है। अगर झारखंड में नियोजन नीति ही क्लियर नहीं है और उस पर ऊपर अभी नियोजन का नियुक्ति दे देते हैं तो अपने आप में एक नियुक्ति नल और वॉइड माना जाएगा हाईकोर्ट के द्वारा, जहां तक हम लोग हमारा मानना है।
और उसके बाद जब हमने नियमावली पढ़ा, नियमावली को इतना डिफिकल्ट और हौच-पौच बनाया गया है कि मीन्स आपके लिए, मतलब एक साधारण आदमी के लिए मीन्स, हाँ मतलब उतना भी हौच-पौच ये नहीं है, लेकिन हम लोग के लिए, एक साधारण के लिए पढ़ने के लिए बहुत ही डिफिकल्ट जैसा उसको बना कर रखा गया है। जैसे जो लास्ट वाला नियमावली था झारखंड का, जो रद्द किया गया था हाई कोर्ट के द्वारा, जिसमें झारखंड में 10वीं और 12वीं यहाँ पर होना और झारखंड की राजभाषा की जानकारी होना यहाँ उसको अनिवार्य रखा गया था। उसको इस नियमावली में इस तरह से लिखा गया है कि पता ही नहीं चल रहा है कि उसको मान्य किया गया है कि उसको रद्द किया गया है। एक लाइन में लिखा जाता है कि झारखंड में 10वीं और 12वीं अनिवार्य है, और उसका नीचे लिखा रहता है, मतलब एक बार लिख देना और उसको काट देना, मतलब उसी तरह है। एक बार उस नियम को लिख करके नीचे उस नियम को काट दिया जा रहा है इस तरह से। मतलब आप एक बार उस नियमावली को जाकर के पढ़ सकते हैं, जो सहायक शिक्षक की नियमावली लाई गई है, उसको बहुत ही जटिल करके लिखा गया है। उसको बहुत साधारण भाषा में लिख देना चाहिए था कि झारखंड में 10वीं और 12वीं की मान्यता, और झारखंड में जो भी, मतलब इसलिए इस तरह से लिखा गया है ताकि यहाँ के विद्यार्थियों को और यहाँ के जो भी आम नागरिक है उसको समझने में ही दिक्कत आ जाए। एक्चुअली में झारखंड में जो भी भाषा और संस्कृति की वैधता थी, और झारखंड में जो भी 10th और 12th यहाँ से पास करने की जो वैधता थी उसको हटा दिया गया है। लेकिन इसको इस जटिल भाषा में लिखा गया है कि एक आम नागरिक को, एक आम शिक्षक को और एक आम विद्यार्थी को समझने के लिए बहुत जटिल है। मतलब एक भाषा में हम इस तरह से कहें कि आपको रोड के बाईं ओर चलना चाहिए, और इस नियम को मान लीजिए बदल दिया गया है कि आपको रोड के दाईं ओर चलना है, तो पहले आपको हम लिख करके बताइए कि आपको रोड के बाईं ओर चलना है, फिर नीचे आपको लिख करके बताएंगे कि ऊपर में लिखा हुआ नियम रोड के और बाईं ओर चलना है, उस नियम को बदल करके रोड के अब दाईं ओर चलना है, और ऊपर के लिखा हुआ नियम को हमने काट दिया है। इस तरह से इतना जटिल लिखा हुआ है, आप एक बार नियम को जाकर के पढ़ सकते हैं। तो यही है पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इसमें बहुत सारा पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, और सरकार इस तरह से कहना चाह रही है कि हम नियुक्ति नियमावली को शुरू कर रहे हैं, और इस नियुक्ति को शुरू करना चाह रहे हैं क्योंकि इस पर तो केस बहुत लंबा चलेगा। सरकार खुद मान रही है कि इस पर केस बहुत लंबा चलेगा, इसलिए हम अभी नियुक्ति को शुरू कर रहे हैं। चाहे जेटेट वाला का केस हो, चाहे सीटेट वाला का केस हो, चाहे नियोजन नीति वाले का केस हो, तो इसी में ही विद्यार्थी का एज पार हो जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जेटेट वाले विद्यार्थियों का मैक्सिमम एज लिमिट 58 ईयर्स कर दिया गया है, कि मतलब झारखंड में जहाँ रिटायर्ड होने का उम्र 60 साल होता है, और वहाँ पर जॉब पाने का मैक्सिमम उम्र 58 साल रखा गया है। तो सरकार का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस मायने में सरकार बोल रही है कि एक साइड से नियुक्ति प्रक्रिया भी चलेगी, एक साइड से कोर्ट कचहरी और जो भी हम लोग को लड़ना पड़े वो भी चलेगा। तो ये अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है। सरकार को एक नीट और क्लियर पद्धति के साथ आना चाहिए, और अभी भी उतना स्पष्ट नीति के साथ नहीं आई है। जब 50,000 में 25,000 की भी नियुक्ति है, वो भी सटीक और सरल नहीं है। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।